खाते खाते खराब चीज भी मनुष्य को बर्दाश्त हो जाता है। जैसे शराब लीजिए, मेरे गिद्धवास में, मेरे रास्ते में ही हम लोगों का, मेरा घर जो है चौक से उत्तर है। उत्तर से जब हम लोग जाते थे गिद्धवास, तो सड़क के पूरा भाग में शराब का दुकान था। वहां पर जब मैं जाता था आमने सामने, इतना गंध होता था कि मैं दौड़ करके आगे बढ़ना पड़ता था, तब वह गंध मिटता था। अब उस शराब को लोग पीता है, और शराब पीने वाले को बुझाता नहीं है कि हम गंदगी पी रहे हैं या हमारे मुंह से गंदा निकल रहा है, गंदगी निकल रहा है, उसको आभास नहीं होता है। लेकिन वह जब आमने सामने आएगा, आपसे बात करेगा दूरे से, तो बुझाएगा कि सिर्फ गंध निकल रहा है इसकी आवाज में, इसके मुंह में। तो मनुष्य गंदा चीज खाते खाते इतना थेथर, इतना उसका आंतरिक गंदगी से भर जाता है कि गंदा को गंदा नहीं समझ पाता है बंधुओं। इसलिए हमारे जीवन में मांसाहार नहीं होना चाहिए। आइए, एक पत्रिका है, उसमें कुछ लोग अच्छे अच्छे, कुछ वैज्ञानिक लोग भी जो शाकाहारी हैं, वे थोड़ा मांसाहार पर बल देते हैं। लेकिन बंधुओं, सारे संसार का एक वैज्ञानिक का गोष्ठी हुआ, उसमें मूल रूप में विषय था प्रदूषण। प्रदूषण कैसे दूर हो? तो कुछ वैज्ञानिकों का कहना हुआ कि प्रदूषण का सबसे कारण मांसाहार है। कारण कि हमारे देश में गाय को काटा जाता है, उसको मांस बनाया जाता है, और उसमें बहुत ऐसा केमिकल डाला जाता है कि वह महीनों दिन, कई महीना तक वह मांस दस का तस रहे और खाने में स्वादिष्ट रहे। इस तरह केमिकल मसाला सब उसमें डाला जाता है। छोटा छोटा पॉकेट बनाया जाता है कूट का, उसमें बंद करके फिर बड़ा बक्सा बनाया जाता है, उसमें पैक किया जाता है, और उसको एक जगह से दूसरा जगह, दूसरे से तीसरा जगह सिर्फ गाड़ी से भेजा जाता है। और उसके बाद विदेश जब जाता है तो वायुयान से जाता है। तो मूल कारण हमारे वैज्ञानिकों ने निकाला कि प्रदूषण का मूल कारण ये मांसाहार है, क्योंकि एक देश से पूरे विश्व सवारी से जाता है विदेश मांस, और वह सवारी डीजल वाले या पेट्रोल वाले, जहाज में भी 1 नंबर पेट्रोल लगता है। एक जहाज आप देखे होंगे, जब आकाश में चलता है तो देखने में तो बड़ा ऊपर होता है, बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन उसका धुआं निकलता है तो आपको उजला दिखाई पड़ता है। यानी 1 नंबर पेट्रोल जो है जहाज में लगता है। तो ये जितना भी सवारी से ये मांस एक जगह बनता है, वह फिर जो है विदेश भेजा जाता है, सारे विश्व में भेजा जाता है। वो सारा सवारी उसमें खर्च होता है, उसमें सारे डीजल और पेट्रोल वाले मशीन से जाता है वह, और उसमें जितना पेट्रोल ये डीजल का धुआं निकलता है वह सबसे ज्यादा जहरीला होता है, और वही सबसे ज्यादा प्रदूषण को बढ़ाता है। कि कहा वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला, अगर मांसाहार कम किया जाए, जितना कम किया जाए ये मांसाहार, उतना हमारा प्रदूषण घटेगा। तो उन्होंने, सारे वैज्ञानिकों ने शोध करके कहा कि हम मानव मांसाहारी नहीं शाकाहारी हैं, आदत के चलते। अब आइए हम लोग मांस क्यों खा लेते हैं। मैं अपने एक मेहमानी में था, जिसके यहाँ था वो अपना पोता गोदी में लेकर के आया मेरे पास में। मुझे वहाँ उसके बच्चा को देख करके मैं कहा, ये बच्चा मांसाहारी है कि शाकाहारी? ये तो अभी खाना भी नहीं जानता है, दूध पर पल रहा है, इसको मांसाहारी शाकाहारी क्या कहा जाए।
मैं कहा ये बच्चा अभी शुद्ध रूप में शाकाहारी, इसे मांसाहारी कौन बनाएगा? चुप रहा हो। मैं कहा आप बताइए इसको मांसाहारी कौन बनाएगा? क्या जवाब देगा वो? मैं कहा इसको आप माता पिता दादा दादी ही पहले माँ ये अपना खाती है, अगर मछली खिलाती है तो उसको कांटा निकाल करके बच्चा को खिलाती है अपने हाथ से, और खाते खाते वही बच्चा बड़ा होता है तो आदत पकड़ लेता है, छोड़ नहीं पाता। हम शाकाहारी हैं लेकिन हम अपने माता पिता के चलते, अपने परिवार के चलते, अपना दादा दादी के चलते हम मांसाहारी हो जाते। लेकिन दरअसल ये मानव मांसाहारी नहीं शाकाहारी है। ये दृढ़ निश्चय कीजिए, अगर हम समझ जाए कि हम मांसाहारी हैं, शाकाहारी हम नहीं हैं। बहुत वैष्णव लोगों को डॉक्टर बताता है कि आप बहुत कमजोर हो गए हैं, अगर मछली खाइएगा तो उसमें ज्यादा विटामिन प्रोटीन मिलता है, आप मजबूत हो जाइएगा। अब उसको समझ नहीं है क्योंकि सत्संग में वो नहीं जाता है। सत्संग में ही ये पक्का ज्ञान मिलता है कि हम हैं क्या, हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, ये ज्ञान सत्संग में मिलेगा। और जो सत्संग में कभी नहीं जाता है, वैष्णव है, वही लोग डॉक्टर की बात पर भूल जाता है। मेरे गांव में, आसपास के गांव में एक वैष्णव मूर्ति था, वो प्रवचन भी करता था, उसे हो गया टीबी बीमारी। जो टीबी, आजकल तो टीबी उतना खतरनाक नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक बीमारी सब आजकल चल चुका है। लेकिन एक जमाना था, आज से 25-50 साल पहले की बात है, टीबी सबसे खतरनाक बीमारी था। उसको पकड़ा, गांव घर में इलाज किया तो वह भी डॉक्टर लोग साबित किया आपको शायद टीबी का लक्षण है। तो फारबिसगंज गया एक अच्छा डॉक्टर के पास, उसको दिखलाया तो वह भी कहा कि आपको टीबी हो गया। कहा हाँ डॉक्टर साहब, ये तो सब पहले से साबित हो चुका है कि मैं टीबी का रोगी हो गया। तो वह पूछा आप वैष्णव है क्या? कहा हाँ मैं वैष्णव हूँ। तो थोड़ा विचार करके डॉक्टर कहा ठीक है, वैष्णव है तो मैं मांस मछली आपको खाने के लिए नहीं कहूँगा। मांस मछली छोड़ करके धरती पर जितना विटामिन प्रोटीन शक्ति वाला चीज है, फल फूल साग सब्जी दूध दही घी मेवा मिष्ठान आप खूब खाइए जी भर, और मेरा दवाई खाइए, संभवतः आप पूर्ण ठीक हो जाइएगा। ठीक हो गया बेचारा, और ऐसा ठीक हुआ जैसे पहले शरीर था ठीक वैसे हो गया। उसको देख करके कोई नहीं कह सकता था कि यह टीबी का रोगी था। तो वही अगर उसको ज्ञान नहीं होता कि मैं शाकाहारी हूँ, ये मनुष्य शाकाहारी जीव है, अगर उसे समझ नहीं होता तो डॉक्टर की बात पर भुला जाता। बहुत सारे डॉक्टर हैं जो अपने भी खाता है और आदमी, वैष्णव आदमी को भी भुला देता है। बंधु, गिद्धवास में एक डॉक्टर प्रचलित हो चुका था। मेरी माँ को जब कमजोरी हुई तो गया उसी डॉक्टर के नजदीक, तो डॉक्टर जांच पड़ताल करके पूछताछ करके कहा कि तुम तो कमजोर बहुत ज्यादा हो। कहा डॉक्टर साहब कमजोरी की दवाई के लिए ही आपके पास आया हो। तो वह पूछा कि शायद तुम वैष्णव हो? कहा हाँ हम तो वैष्णव। कहा अगर तुम सिंही मुंगली मछली खाओ तो जल्दी तुम्हारा शक्ति आ जाएगा। गौर कीजिए, जब वो पूछ लिया कि वैष्णव है तब उसे सिंही मुंगली कैसे बतला दिया। तो ये छोटा डॉक्टर जो असली होता है, पहले आपको साइंस से जो है उसको कौन विज्ञान कहते हैं कि वह पढ़ाई करना पड़ता है। पहले साइंस पढ़ना पड़ता है, साइंस में फिर डॉक्टरी विभाग में उसको बीए करना पड़ता है, और बीए करके एमए करता है। एमए के बाद तब जो है वो डॉक्टरी
कॉलेज में भर्ती किया जाता है, भर्ती होता है, तब वहाँ 2-4-5 साल लगता है उसको MBBS डॉक्टर बनने में। तो MBBS जो डॉक्टर होता है वो विद्वान होता है, वह भुलाता नहीं है, आदमी को पूछ लेता है कि आप शाकाहारी हैं तो ठीक है, इलाज कीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। लेकिन कम पढ़ा लिखा जितना ये गौवा गरवा, ये छोटा सब शहर बाजार का डॉक्टर है, उतना तो पढ़ा लिखा है नहीं, विद्या उसे है नहीं, वह तुरंत बता देगा। तो मेरी माँ आई मेरे पास तो बोली साहब कि देखे ना हमारा डॉक्टर कहला कि सिंह मोरी मछली खवाए ना तो जल्दी शक्तिवान भेजवा। तो मैं कहा कि अच्छा ठीक है, मैं कल जाता हूँ, उसका डॉक्टरी समाप्त करता हूँ। कोई वही मिट्टी पढ़ा लिखा होगा, बहुत दे देता, ये किया होगा, ऐसे में पूछता हम बड़का डॉक्टर है। तो माँ ही हमें रोक दिया कि नहीं झगड़ा भाई तो कथी जेबा न है ठीक ही बात। तो मैं नहीं गया। तो ठीक इसी तरह की बात है, छोटा सब डॉक्टर भुला देता है हम वैष्णवों को, और वही वैष्णव भूलता है जिसे समझ नहीं हुआ है कि मैं शाकाहारी हूँ, और ये मनुष्य शाकाहारी है। यह ज्ञान जिसमें नहीं है वही ऐसा करता है।